नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। दिवाली के पावन पर्व पर आप सभी साथियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव समारोह के तहत सरयू नदी के तट पर लाखों दिए जलाए गए। दियों पर रंग बिरंगी रोशनी, साउंड, लाइट शो के जरिए रामलीला का वर्णन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सरयू घाट पर आरती की। महालक्ष्मी योग में मनेगी दिवाली। 31 मार्च को पूजा के 6 मुहूर्त। जानिए लक्ष्मी पूजन की सामग्री, कुबेर और तिजोरी की पूजा विधि। 31 अक्टूबर को अमावस्या शाम 4 बजे के बाद शुरू होगी और 1 नवंबर को शाम तक रहेगी। इस कारण देश में ज़्यादातर जगह 31 अक्टूबर को दीपावली मनेगी। इस दिन कई ऐसे योग भी बन रहे हैं जो लक्ष्मी पूजन से लेकर नए कामों की शुरुआत के लिए शुभ रहेंगे। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों के हटने की प्रोसेस पूरी। कल दिवाली पर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाएंगे। पेट्रोलिंग पर जल्द ग्राउंड कमांडर्स की बातचीत। भारत चीन के बीच पूर्व लद्दाख में 4 साल से सीमा विवाद को लेकर तनाव था। 2 साल की लंबी बातचीत के बाद पिछले दिनों एक समझौता हुआ। दोनों सेनाएं विवादित पॉइंट्स देपसांग और डेम चौक से पीछे हटेंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाजार का दौरा किया और स्थानीय कुम्हारों से मिट्टी के दीपक खरीदे। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भव्य दीपोत्सव समारोह में सरयू घाट पर लाखों दिए जलाए गए। सलमान को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला मैसेज, 2 करोड़ की फिरौती की मांग की। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिली इस धमकी में कहा गया है कि पैसे न देने पर अभिनेता की जान ले ली जाएगी। मैसेज मिलने के बाद वर्ली में मौजूद अधिकारियों ने मैसेज भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के परिसर में दिए जलाए। सरयू नदी के किनारे भव्य दीपोत्सव समारोह देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अयोध्या में आज दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के किनारे घाटों पर रोशनी करने के लिए 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पूर्व हॉकी खिलाड़ी और पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता PR श्रीजेश को जिम्मी जॉर्ज इंडोर स्टेडियम में सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार में तैनात सैनिकों के साथ दिवाली मना रहे हैं। उन्होंने यहां होने वाले उत्सव में भी भाग लिया। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ यहां पहुंच चुके हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, यहां हमारी पूरी तैयारी है। महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। हमारी सीट शेयरिंग पर बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हो गई है और सत्ताधारी दल समझ चुका है कि उनका जाना तय है। महाविकास आघाड़ी के सभी उम्मीदवार मजबूत स्थिति में हैं। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस और सहयोगी दल के लोगों को जीतना है। असम राज्य में उपचुनाव पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, लोग भाजपा के आतंक से थक चुके हैं, उनकी भय की राजनीति से थक चुके हैं और कांग्रेस की ओर आ रहे हैं। उनके सारे विधायक मंत्री यहां पर आकर लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि डर खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने कहा, डरो मत, कांग्रेस जीतने वाली है। चेन्नई शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव देखने को मिल रहा है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हर साल की तरह आज दिवाली मनाई जाएगी। मैं सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। दीपोत्सव 2024 समारोह से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक किया। रेलवे के CPRO कौशिक मित्रा ने कहा, पूर्वी रेलवे ने दिवाली के लिए काफ़ी इंतजाम किए हैं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्देश दिया है कि पश्चिमी बंगाल में रहने वाले लोग जो अपने परिवार के साथ छठ पूजा मनाना चाहते हैं, उनके लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। हमने कई विशेष ट्रेनें और सामान्य कोच भी उपलब्ध कराए हैं। आसनसोल से पटना के लिए विशेष सामान्य कोच वाली 3 ट्रेनें चलाई जा रही है। हर स्टेशन पर RPF की टीमें भी तैनात की गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब में धान खरीदने के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। मंत्री और झारखंड के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा, JMM और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए झारखंड की जनता सुखी नहीं रह सकती। झारखंड में आज कुशासन का घोर अंधकार है, भ्रष्टाचार का अंधकार है, विकास ठप पड़ा हुआ है। झारखंड में कानून और व्यवस्था पर अंधेरा छाया हुआ है, रोटी और माटी संकट में है। झारखंड को अगर बचाना है तो भाजपा की सरकार बनानी होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज दिवाली के अवसर पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली के अवसर पर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को अवकाश घोषित किया है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हिम्मत बिस्वा शर्मा ने कहा, झारखंड में उत्साह और उमंग का वातावरण है। बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। चेन्नई शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा, झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस ने अपनी शिकायतें दी थी और कांग्रेस का ये चरित्र भी है कि जब वो हारते हैं तो EVM को दोष देते हैं। के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिवाली को ध्यान में रखते हुए करीब 64,000 अस्थायी और स्थायी MCD सफाई कर्मचारियों के खाते में नवंबर का वेतन पहुंच गया है। उन्हें जो वेतन 7 नवंबर तक मिलना था वह उनके खातों में पहुंच चुका है ताकि वे अपने बच्चों और परिवार के साथ अच्छी दिवाली मना सकें। करीब 23 करोड़ रुपए का दिवाली बोनस भी उनके बैंक खातों में पहुंच गया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, मैं सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी सम्मानजनक तरीके से हर काम कर रहे हैं। भाजपा की हर नीति राष्ट्र हित के लिए है और भाजपा संस्कारों की पार्टी है। हमारा काम देश का मान सम्मान बढ़ाना है। महाराष्ट्र में महायुति से नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर टकराव हो गया है और NCP अजीत गुट ने उन्हें टिकट दिया है। भाजपा बोली उनके दाऊद से भी लिंक हैं। महाराष्ट्र में महायुति से पूर्व मंत्री नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर भाजपा और NCP अजीत गुट में टकराव हो गया है। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से NCP अजीत गुट ने नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाया है। बंगाल में डॉक्टर ने पेशेंट से कई बार रेप किया, बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर अश्लील तस्वीरें भी खींची, ब्लैकमेल कर 4 लाख रुपए मांगे। पश्चिमी बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में एक प्राइवेट डॉक्टर पर महिला पेशेंट से कई बार रेप करने का आरोप लगा है। मामला हसनाबाद इलाके का है। पीड़ित का कहना है कि वह डॉक्टर नूर आलम सरदार के क्लिनिक में इलाज के लिए गई थी। डॉक्टर ने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद रेप किया। वक्फ बिल कमेटी 5 राज्यों का दौरा करेगी। समय पर रिपोर्ट आए इसलिए फैसला, विंटर सेशन में पहले हफ्ते के आखिरी दिन रिपोर्ट देनी होगी। JPC के सदस्य इन 5 राज्यों की राजधानी में उनके अल्पसंख्यक मामलों के विभाग, कानून विभाग, अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड के साथ बातचीत करेगी। वह बार काउंसलिंग और मुफ्त वल्ली संघों सहित अन्य स्टेक होल्डर से भी मुलाकात करेगी। यूपी के बलिया में पुलिस जवानों की बस पलटी, 29 घायल हो गए हैं। जवान बोला बस खराब थी, 4 पलटी खाने के बाद खाई में गिर गई। बलिया में पुलिस जवानों को लेकर जा रही जर्जर बस हादसे का शिकार हो गई। बस हाईवे से 3-4 फीट
पलटी खाते हुए नीचे गिर गई। हादसे में 29 जवान घायल हुए हैं, इनमें 10 की हालत गंभीर बताई गई है। ये सभी बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस के जवान थे। छठ पूजा में ड्यूटी के लिए रोहतास से सिवान जा रहे थे। हादसा यूपी बिहार बॉर्डर पर बैरिया पेट्रोल पंप के पास मंगलवार रात 12:30 बजे के पास हुआ। पीएम ने 51,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। कहा, आप सेवक हैं, शासक नहीं। गरीबों पिछड़ों की सेवा कीजिए, आप ही विकसित भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के 40 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बांटे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला रोजगार मेला है। 70+ वालों को आज से 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। आयुष्मान योजना से 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा होगा। पीएम बोले, अफसोस इसमें दिल्ली बंगाल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस पर 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की घोषणा की है। इसके तहत देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। राजस्थान में बस हादसा हो गया है, 12 लोगों की मौत, 35 से ज़्यादा घायल। तेज रफ्तार से बस टर्न नहीं ले सकी, पुलिया से टकराई। राजस्थान में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में निजी बस पुलिया से टकरा गई। हादसे में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 35 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए लक्ष्मणगढ़ और सीकर के अस्पताल ले जाया गया है। 7 की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया है। गर्लफ्रेंड को डंडे से पीटा, कमर फसलियां तोड़ी, मर्डर कर दफनाया। माँ बोली संजू नाम बताया था, सलीम निकला, प्रेग्नेंट बेटी को मार दिया। दिल्ली के नांगलोई में एक पुराना सा मकान है। आते जाते लोग मकान के सामने ठहरते हैं, कुछ बात करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये घर सोनिया का है, जिसे उसके कथित बॉयफ्रेंड संजू उर्फ सलीम ने मारकर दफना दिया। 19 साल की सोनिया 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। संजू से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका परिवार राजी नहीं था। करवा चौथ वाले दिन वो संजू से मिलने गई और फिर नहीं लौटी। 28 लाख दियों से जगमग अयोध्या, नया रिकॉर्ड बना। योगी ने राम रथ खींचा, भगवान का राज तिलक किया। बोले, मथुरा काशी भी ऐसी ही होगी। रामनगरी अयोध्या दिवाली से एक दिन पहले दियों से जगमग हो गई है। सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए गए। इसके साथ ही नया रिकॉर्ड बन गया है। पिछले साल 22 लाख दिए जलाए गए थे। सीएम योगी ने राम मंदिर में पहला दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। दोस्तों, अंतिम बड़ी खबर है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू। हाई कोर्ट पंजाब पुलिस को फटकार लगाई। कहा, वाईफाई भी दिया, अफसर के ऑफिस को स्टूडियो बनाया, 60 गांठ की जांच जरूरी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस के जेल के अंदर टीवी इंटरव्यू के लिए पंजाब पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने इंटरव्यू की इजाज़त दी। सीनियर पुलिस ऑफिसर के कमरे को स्टूडियो के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें।